Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से आपने स्टार्ट किया होगा। तो अभी देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ओके, स्टार्टिंग ही 3 ऑफ कप्स के साथ हो रही है। तो सिंह राशि 3 ऑफ कप्स बता रहा है यहाँ पे किसी तो भी काइंड का आप विद इन 10 डेज सेलिब्रेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर हो रहा है, कोई पार्टी कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। और रिलेशनशिप में मेजर एनर्जीज आ रही हैं कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों में अभी जो डिफरेंसेस चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, वो वन बाय वन करके ना रिलीज होती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे कप्स प्रेजेंट है, तो जो आपके इमोशंस अभी एकदम जीरो हो रखे थे, मतलब आपको लग रहा था कि आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की गई है, वो एनर्जीज यहाँ पे रीबिल्ड हो रही है। मतलब आपकी एनर्जी समझी जाएगी, आपको समझा जाएगा। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी रिक्रिएट हो रही है, आपके करियर में भी ग्रोथ आ रही है एंड आपके रिलेशनशिप में भी एक हैप्पीनेस वाला मोड आ सकता है। जो मिस कम्युनिकेशन आपका किसी पर्सन के साथ हो रखा था या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ एक मिस कम्युनिकेशन चला आ रहा था ना, तो प्रॉपर वे में आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। कनेक्शंस आपके बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पे। और ज्यादा एनर्जीज आ रही हैं कि आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं ना जिनसे काफी समय से नहीं मिले हैं। ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक मिलने की एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है। और मैं एक बात बताऊं, ये एक लव ट्राइंगल का कार्ड है। जैसे कि मैंने बताया किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, तो उस ट्राइंगल में से सिंपल एक एनर्जी ऐसी रिलीज हो रही है जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी। ऑब्वियसली ये किसी पर्सन की एनर्जी ही है। ओके, तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वाले मोड देख सकते हैं, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन वाला मोड देख सकते हैं कि मतलब आप जैसा चाह रहे थे रिलेशनशिप में वैसे एनर्जीज वर्कआउट होना जुलाई के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएंगी। और जिससे आप सेपरेटेड चल रहे हैं, जिससे आपकी काफी समय से कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो पाया है ना, तो जुलाई के स्टार्टिंग में आपका उनसे कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है। या आप चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ना, तो वो भी यहाँ पे चांसेस यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, है ना। सडन वे में कुछ सरप्राइजेस आप रिसीव कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज देख सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आप कुछ ऐसा काम अपना बनते हुए देख रहे हैं ना जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, या काफी समय से पिछले 3 इयर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप पेशेंस रखे हुए थे। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, आपको मैसेज दिया जा रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड। 6 ऑफ सॉर्ड क्या शो करता है, आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। आप ट्रांजिशन भी लेके आ रहे हो, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट आप में इतना ज्यादा हो रहा है कि आप प्रॉब्लम्स को, स्ट्रगल को फेस करने के बाद भी आप इतने कैपेबल हैं कि आप स्टेप ले सकें। लेकिन छोटा सा नेगेटिव पॉइंट आपका क्या है कि आप अपनी पुरानी चीजों को, टॉक्सिक एनर्जीज या टॉक्सिक रिलेशनशिप को ना कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या अपने फेलियर्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वो चीज आपको ना बैक स्टेप कर देती है। तो ये जो 6 सॉर्ड्स है ना, ये आपके काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यही 6 सॉर्ड्स आपको रिलीज करनी है। जो बैगेज आप साथ लेके घूम रहे हो ना लियोस, वो बैगेज आपको रिलीज करना है, तभी आप किसी तो भी काइंड का ट्रांजिशन देख पाओगे। और कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो पिछले समय से वो विचार बना रहे थे या कुछ ऐसे उनके माइंड में आइडियाज आ रखे थे कि आपसे रिकनेक्ट कैसे हुआ जाए। तो विद इन 10 डेज वो कोई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे वेव्स की तरह कुछ थॉट्स आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं या आपके पर्सन के माइंड में रोटेट हो रहे हैं ना, तो वो काम डाउन एनर्जीज हो रही है। फाइनली आपको समझ आ रहा है कि क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कोई लाइफ में ट्रांजिशन लाने के लिए आप उन निगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ना है जो आपको परेशान कर रही है मेंटल लेवल पे। ये आपका कोई विचार हो सकता है, ये आपकी कोई हैबिट हो सकती है ना। तो आपकी जो निगेटिव हैबिट्स हैं उसको भी रिलीज करिए। आप किसी चीज को लेके ना ऑब्सेसिव हो गए हैं, तो ऑब्सेसिव नहीं होना है।
कि तभी आप मेजर वे में चेंज देख पाओगे। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है वैसे, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल के लिए जा रहे हो, फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहे हो, और कहीं ऐसी प्लेस जा सकते हैं जहां पर वाटर एलिमेंट ज्यादा प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, और आपका जो काम रुका पड़ा हुआ है ना, काम बनना शुरू हो जाएगा। काफी ज्यादा कम्युनिकेशन आपके सही जा रहा है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, विद इन 10 डेज ट्रैवल के लिए आप जा रहे हो। लाइफ में जो एक अजाइंड आपकी चीजें नहीं हो रही थी, अलाइंड नहीं हो रही थी, वो अजाइन भी आपको किया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से, और अलाइन भी हो रही है सारी चीजें। मतलब आप वन बाय वन करके जो बोल रही थी ना प्रॉब्लम्स को डील करना, उन्हें आप डील कर लोगे। उलझी हुई चीजें रिजॉल्व होंगी। बहुत सारे फोन कॉल्स आपके साथ विद इन 10 डेज आ सकते हैं। मतलब काफी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, या आपका ऐसे नॉर्मल वे में कॉन्वर्सेशन बहुत सारे लोगों से हो सकता है। न्यू कॉन्टेक्ट्स का बनना और 8 ऑफ वंस का आना एक पॉजिटिव न्यूज के आने को भी शो कर रहा है। ठीक है, जो स्पीड आपकी लाइफ में एकदम मिसिंग हो चुकी थी ना, स्टैग्नेंट सिचुएशन आ रखी थी, तो स्पीड आना शुरू हो रही है। और ये जो इनस्टेबिलिटी चली आ रही थी, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। पॉजिटिव रेजोल्यूशन का कार्ड है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जो डिसीजंस अभी तक आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो आपको इंस्टेंट लेना चाहिए डिसीजंस, वो मेजर वे में आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। एंड ये होता है इंट्यूशन को फॉलो करना और आगे बढ़ना। तो पिछले समय से ना आप बिल्कुल अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं लियोस। अब परेशानियों में जाने का रीजन यही है, जो यूनिवर्स आपको रास्ता बताते हैं उस पर तो आपका फोकस नहीं रहता है, और प्रॉब्लम्स पे आप फोकस बना लेते हो। तो जो रास्ता आपको बताया जा रहा है, जो डायरेक्शन आपको बताई जा रही है यूनिवर्स के साइड से, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। और रही बात प्रॉब्लम्स की, वो वन बाय वन करके रिजॉल्व होंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे वॉन्ट्स में एक लीव्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन उसमें ट्रांजिशन आएगा, उसमें न्यू बिगनिंग आएगी, है ना। तो डीलिंग्स आपकी यहाँ पे प्रॉपर हो रही हैं। जो आप डील नहीं कर पा रहे थे ना, चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो वो हैंडलिंग कैपेसिटी आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। पार आपकी यहाँ पे रीजनरेट हो रही है। स्टार एक्वेरियस कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे। स्टार शो कर रहा है आपकी विशेस डिजायर्स काफी बड़ी है। मतलब आपने कुछ ऐसा एम्बिशन बना रखा है जो आपको एनी हाउ अचीव करना है। अच्छी बात है। तो आपके ये एक ड्रीम नजर नहीं आ रहा है, आपने बहुत सारी डिजायर सोच रखी है कि आपको करियर में भी सेट होना है, रिलेशनशिप भी सही करना है, बिजनेस भी ग्रो करना है, जॉब भी प्रॉपर चलना चाहिए, फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका बॉन्ड सही होना चाहिए। तो आपके माइंड में पता है एक चीज रोटेट नहीं होती है, बहुत सारी चीजों को ना आप साथ लेके चलते हो। अच्छी बात है, बैलेंस बना रहे हो। लेकिन स्टार क्या शो कर रहा है? एक होप, आपकी डिजायर। तो जो आप होप बना बैठे हो ना, सारी चीजों से फुलफिल होंगी। लेकिन होप बनाने के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल थिंकिंग भी बनानी पड़ेगी। तो इन द लास्ट ये कार्ड आपके लिए सेल्फ वर्क कराने को बोल रहा है। और मैं एक बात बताऊं, कोई नया पर्सन भी आपसे जोड़ना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस आपको शो करना चाह रहे हैं, आप उनकी नजरों में आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, काफी ज्यादा लॉयल पर्सन है, और वो अपनी लॉयल्टी भी आपको शो कर रहे हैं, पीस आपको देना चाह रहे हैं। तो जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना लियोस, वो वापस आते हुए दिख रहा है। देखिए अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है? किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट अभी भी कंटिन्यू है, वो एनर्जीज धीरे धीरे करके रिलीज होंगी। और या आपका बना बनाया काम, देखिए दो चीजें निकल के आ रही है यहाँ पे। ये 3 ऑफ कप से ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये रिलेशनशिप की एनर्जीज डिफाइन कर रहा है, तो ये आपके करियर की एनर्जीज डिफाइन कर रहा है। रिलेशनशिप में भी किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, और करियर में भी कुछ ऐसे लोग आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं ना, कि आपका जो बिजनेस सही भी चल रहा होगा ना, तो उसमें प्रॉब्लम्स लाने का काम कर देते हैं, आपके वर्क प्लेस पे टेंशन क्रिएट करते हैं। कोई बात नहीं है, ये बता रहा है कि आपका कम्युनिकेशन जब स्ट्रांग हो जाएगा ना, बॉन्डिंग्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये जो लोग अभी आपको निगेटिव वे में ट्रीट कर रहे हैं, ये आप सपोर्टिव हो जाएंगे। फिर ये आपके पर्सन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो एक सपोर्टिव नेचर किसी का आपको लेके हो सकता है। ग्रुपिंग्स की एनर्जी है, तो ग्रुप डिस्कशन या एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं, या किसी ऐसे ग्रुप में आप एंटर होने वाले हो ना, जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही थी, सोल्यूशन खोज नहीं पा रहे थे, नजर नहीं आ रहा था, तो फाइनली आपको कोई ऐसा सोल्यूशन किसी पर्सन के साइड से दिया जा सकता है, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया लियोस, नाइट ऑफ सॉर्ड। तो कोई
पैशनेट वे में आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं और पिछले समय से ही विचार कर रहे थे कि आपकी लाइफ में आना है, आपको यहाँ पे ट्रांजिशन लेके आना है, आपसे कम्युनिकेशन करना है, आपसे अपना बॉन्ड मेंटेन करना है, चीज़ों को क्लियर करना है। तो ये जो भी एनर्जीज अभी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमैटिक चली आ रही थी वो रिलीज हो रही हैं और ये कोई फास्ट वे में आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं और विद इन 10 डेज ये आपसे जरूर कनेक्ट होंगे। कोई गुड न्यूज की मैं जो बात कर रही थी ना वो आती हुई दिख रही है, अपॉर्चुनिटी आपके साइड आ सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है। देन बॉटम से आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे। यूनिवर्स ने तो आपको वॉन्ड सॉर्ड सारी चीजें दे रखी हैं, अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए, हर किसी को एंट्री मत दीजिए, अपने मेंटालिटी को प्रॉपर रखिए, मतलब थिंकिंग मोड को प्रॉपर रखिए, पॉजिटिव रखिए। ठीक है, एक्शंस लेना है और आपको ऐसे नहीं कि एकदम ही कंफर्ट जोन में जा रहे हो। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड क्या आ रहा है लियो आपके लिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो जो भी आप डिसीजन लें, जो भी आप चॉइस करें, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करना है। पिछले समय से आपने जो डिसीजंस लिए हैं बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस वे में लिए हैं, तभी उसका रिग्रेट आपको अभी तक चला आ रहा है। तो जो भी डिसीजन लें प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ लीजिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, तो मैं आपको मैसेज पहले दे चुकी हूँ क्योंकि यहाँ भी कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं, या यूनिवर्स के साइड से कुछ ऐसे लोग प्रोवाइड आपको किए जा रहे हैं जो आपको रास्ता बताएंगे। ठीक है, अगर आप भटक गए हो ना अपने रास्ते से, ये आपकी ना मदद करेंगे। सरेंडर टू द डिवाइन, लेकिन आपको क्या करना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, और जैसे आप सरेंडर करोगे ना चीजों को, वैसे ही आपको सॉल्यूशन नजर आना शुरू हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना शुरू होंगे कहीं ना कहीं। ग्रेट, मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सन, गोल्डन एनर्जी का कार्ड आ गया, नेम फेम फॉर्च्यून आप गेन कर रहे हो, ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो, विक्ट्री गेन कर रहे हो, है ना। तो ये सन वाले एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से स्टार सीड ही आ गया, वाइब्रेशंस आपकी हाई रहेंगी, लवेबल मोड में जा रहे हो, लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो मैं ब्राइट लाइट की बात कर रही थी ना वही चीज आपको दी जा रही है। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे लियोस, क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है मेक अ विश, जो आप डिजायर करोगे फुलफिल की जाएगी, ड्रीम्स आपके फुलफिल हो रही हैं, और जो आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं ना विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको उसके सॉल्यूशन नजर आएंगे, या जो काम रुके पड़े हुए हैं काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो जो अभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप में क्रिएट हो रखी है ना, वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।